क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर जेडीयू की शानदार मौजूदगी ने यह साबित कर दिया है कि राज्य में आज भी नीतीश कुमार की पकड़ सबसे मजबूत है। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर यह संदेश दे दिया है कि सियासत में शेर हमेशा शेर ही रहता है। आखिर कैसे 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद साबित होता जा रहा है, अब जब एक नया सियासी ट्विस्ट सामने आया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री से क्या बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नई एंट्री से आरजेडी की रणनीति और उसके राजनीतिक समीकरणों को कितना नुकसान पहुंच सकता है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंजला पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जैसे जैसे खरमास खत्म होने का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत में बदलाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। पटना में जेडीयू हेडक्वार्टर के गेट पर 2 नए पोस्टर लगे हैं जो बिहार में चर्चा को नए सिरे से आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों पोस्टरों पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर लगी हुई है। वैसे तो निशांत की सियासी पारी के डेब्यू को लेकर चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि चर्चा पर मुहर लगने जा रही है। पोस्टर सिर्फ पार्टी मुख्यालय के बाहर नहीं लगा है, पटना के अलग अलग चौक चौराहे पर भी इसे लगाया गया है। यहां तक कि सीएम हाउस की एंट्री पॉइंट पर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। जेडीयू के नेता और प्रवक्ताओं की तरफ से भी अब खुलकर कहा जा रहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। बिहार और जेडीयू के सियासी इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो पाएंगे कि जेडीयू में प्रवक्ता वही बोलता है जो नीतीश कुमार के मन में होता है या नीतीश कुमार करने जा रहे होते हैं। एबीपी न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी सामने आई है कि नीतीश कुमार और उनके रणनीतिकारों ने निशांत को पार्टी में लाने की तैयारी कर ली है। 13 दिसंबर से जेडीयू ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया था। निशांत कुमार को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? अब सवाल है कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर बेटे को जिम्मेदारी देंगे? क्या निशांत को मंत्री बनाकर सरकार में शामिल करेंगे या निशांत को नीतीश सीधे बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे? जैसा कि पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं, ये इन तीनों के अलावा कोई और विकल्प तो नहीं सोच रहा है। वैसे तो नीतीश कुमार परिवारवाद राजनीति के विरोधी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू में नीतीश के करीबियों का मानना है कि निशांत को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में शायद कोई दिक्कत ना आए, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री का जवाब सवाल आएगा तो सियासी सूचिता को लेकर नीतीश पर सवाल उठ सकते हैं। बीजेपी क्या चाहती है? सूत्रों की माने तो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि निशांत को जल्द से जल्द राजनीति में लाया जाए, लेकिन इसकी वजह क्या है? दरअसल बिहार में जेडीयू के 85 विधायक हैं, विधान परिषद में 20 एमएलसी हैं, लोकसभा में 12 और राज्यसभा के 4 सांसद हैं। इसके अलावा बिहार में करीब 15-16% वोट बैंक ऐसे हैं जिस पर बीते 20 सालों में जेडीयू यानी नीतीश की मजबूत पकड़ है। नीतीश कुमार के सक्रिय नहीं रहने पर उनका वोट बैंक पूरी तरह बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं दिखती है। ऐसे में नीतीश की विरासत अगर बेटे निशांत के हाथ में आता है तो महिला वोट, अति पिछड़ी जातियों का वोट भावनात्मक आधार पर उनके साथ जुड़ा रह सकता है। निशांत के ना आने और जेडीयू के कमजोर होने पर इस वोट बैंक के आरजेडी प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होने का डर है। जेडीयू को बचाने और आगे की राजनीति तय करने के लिए नीतीश और बीजेपी दोनों को ही निशांत को लाना होगा। कुल मिलाकर साफ है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। जिस तरह से जेडीयू मुख्यालय से लेकर पटना की सड़कों तक निशांत कुमार को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, उससे ये संकेत मिलते हैं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर अब असमंजस में नहीं है। भले ही नीतीश कुमार अब तक परिवारवाद की राजनीति के मुखर विरोधी रहे हो, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात, पार्टी के भीतर नेतृत्व का खालीपन और भविष्य की चुनौतियों ने जेडीयू को इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर निशांत कुमार की राजनीति में औपचारिक एंट्री होती है तो ये ना सिर्फ जेडीयू के लिए नई ऊर्जा का संकेत होगा, बल्कि आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। खासकर महिला वोटर्स और अति पिछड़ी जातियों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है।